साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। और सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि आपको बहुत इंतज़ार करवाया इस वीडियो का। आज हम जो है इंडियन ऑथर्स के 58 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 60 भी नहीं कर पाया पूरे क्वेश्चन, तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, बहुत आपने इंतज़ार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में इंडियन ऑथर की जो MCQ सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए। इसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी एजेस, मूवमेंट, इन सब के लिए भी जो है क्वेश्चंस तैयार करवा रही हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाने में सहयोग किया है या जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं उनको धन्यवाद देना हमारा फ़र्ज है। तो ये मेरी टीम है, काफ़ी सारे मेंबर हैं, लगभग 15 से 20 मेंबर हैं टीम में। और इस वीडियो में या इन प्रश्नों में खासकर जिनका सहयोग रहा उनमें सबसे पहला नाम रुचिका जी शर्मा का है, वरिष्ठ अध्यापक हैं। अलका सोनी जी, ये भी वरिष्ठ अध्यापक हैं, दोनों सेकंड ग्रेड इंग्लिश हैं। और विजय भारद्वाज जी हैं, प्रयासरत हैं, जल्द ही ये भी जो है सरकारी सेवा में होंगे। इनके साथ अंकिता चौधरी जी, इन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की और ये भी जो है प्रयासरत हैं सरकारी सेवा में, मास्टरनी बनने के लिए। और विजय भारद्वाज जी मास्टर बनने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भी जो है जल्द ही सरकारी सेवा में होंगे। और पूरी टीम का, इनके साथ साथ पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने प्रश्न बनाने में हमारा सहयोग किया और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, बाकी आप सभी की फीडबैक बताएगी कि क्वेश्चंस अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम जो है आज की वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट में रिव्यू ज़रूर दे के जाना, वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट तोरू दत्त। तोरू दत्त के बारे में कौन सी जो लाइन है वो सही नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन है, शी वॉज ए बंगाली पोएट फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन एक्सेंट होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक रह गई होगी, है ना। ए शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स इज हर कलेक्शन ऑफ पोएट्री। लक्ष्मण, सीता, कैजुएना ट्री, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, लोटस, Boigmary are her works. Bianca and Le Journal de Mademoiselle de Arvers are her novels। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, क्योंकि द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो इनका नहीं है, वो सरोजनी नायडू जी का है। तो बिल्कुल उत्तर जो है सी रहने वाला है। बाकी सभी जो है तोरू दत्त के बारे में सत्य है। वो बंगाली पोइट थी और ब्रिटिश इंडियन एक्सेंट की थी। शेफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स भी उनका कलेक्शन ऑफ पोइट्री का वर्क था। ठीक है, लक्ष्मण, सितार, कैजुइना ट्री, लोटस, ये भॉगमरी ट्री जो है ये इनके वर्क से। बियानका भी, ले जर्नल डी मैडेमोइजले भी जो है इनके नॉवल थे। ठीक है, तो आप ये याद रखना। दूसरा प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माधवी कुट्टी, जो कि जानी जाती है कमला सुरैया के नाम से। ठीक है, हर पोएट्री इज कन्फेशनल, ऑटोबायोग्राफिकल एंड नॉस्टैल्जिक। Won Sahitya Academy Award in 1985 for her volume Collected Poems. My Story is her autobiography. My Grandmother's House, Summer in Calcutta, A Hot Noon in Malabar, An Introduction, Visitor to the City, Farewell to Bombay are her famous works। तो आप बताइए आपको कौन सा ऑप्शन जो है उचित नहीं लग रहा है, या फिर कौन सा उचित लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन ही जो है करेक्ट होने चाहिए, बाकी हम देखते हैं। बिल्कुल उत्तर जो है इसका ई है। सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। कन्फेशनल पोइट थी ये, पोइटेस थी और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला कलेक्टेड पोएम्स के लिए। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी थी।
ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर डी में सारे वर्क्स हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। उनका पेन नेम भानु सिंह राव था, है ना। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1913 फॉर गीतांजलि, गीतांजलि के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अनट्रू जो है हमें फाइंड करना है। टैगोर्स फेमस नॉवेल्स आर द होम, द वर्ड, द रेक, द गोरा, है ना। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपको गलत लग रहा है आप ज़रूर बताएं, अगर आप आइडिया लगा सकते हैं तो। ऑप्शन नंबर बी जो है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में, है ना। साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनमें से अपने को चारों में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा करेक्ट है। तो सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये एक्टिव रोल निभाती हैं इंडियन नेशनल स्वतंत्रता संग्राम में भारत के। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित थी। और सरोजनी नायडू के द्वारा जो वर्क लिखे गए, इंडियन वीवर, द सॉन्ग ऑफ राधा, मिल्कमेड, पेंगुइन बेरर्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। Themes of her poem are life, death, love and Indian scenes. After independence she became the governor of यूपी। तो मुझे तो इसमें भी जो है चारों ऑप्शन ही जो है ऊपर वाले सही लग रहे हैं। बाकी हम नीचे आंसर देखेंगे। बिल्कुल इसका आंसर जो है ई है। ये सारी बातें जो है सरोजनी नायडू के बारे में करेक्ट है। तो आपका मैं एक प्रकार से रिवीजन ही करा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू, है ना। बाकी अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आगे, धैर्य बना कर रखें, अच्छे प्रश्न भी आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट निजी मजिकल, कौन सी बात सच नहीं है। He is called urban poet and the father of modern English poetry. Some of his poems express Jewish and biblical myths. Latter-day Psalm, the Sahitya Academy Award in 1983. Night of Scorpion, Enterprise, A Journey of Life, Case Study, Ancient Ballads and Legends of Hindustan. कौन सी बात जो है आपको गलत लग रही है निजी मजिकियल के बारे में। तो मुझे तो शायद डी लग रहा है। इनमें से शायद एक वर्क तोरू दत्त जी का है ना। हाँ सही है। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो वर्क है वो तोरू दत्त जी का है। बाकी ये जो बातें हैं निज़्म मजीकियल के बारे में सही हैं। तो अगर आपका कुछ रह भी जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। कुछ भी छोड़ना नहीं है साथियों, ठीक है। आपका रिवीजन ही करवाया जा रहा है। तो अगर इस प्रश्न में कुछ ना कुछ आया है तो वो इम्पोर्टेंट होगा तभी आया है, यानी आगे प्रश्न बन सकता है। तो आपको फैक्ट याद रखने हैं। अभी तक आपने फैक्ट याद नहीं किए हैं तो कम से कम इन प्रश्नों के तो फैक्ट याद कर ले। जननी पथ अवार्ड इज रिसीव्ड बाय विच इंडियन राइटर, किनको जो है जननी पथ अवार्ड मिला था। मंजू कपूर, कमला दास, अमिताभ घोष या निज़िम जिक्कल, आप बताएं। और मुझे तो अमिताभ घोष जी लग रहे हैं, और आई थिंक सो उत्तर ये होना चाहिए। बाकी देखेंगे हम आगे। बिल्कुल अमिताभ घोष जी को 54वां जो है जननी पथ अवार्ड मिला था 2018 में, ठीक है। तो ये आप बात याद रखना। 7वां जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। हिज पोएट्री इज आयरनिक रिफ्लेक्शन ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ तमिलनाडु। द बेस्ड ऑफ हिज पोएट्री इज तमिल कल्चर। तो तमिल कल्चर से रिलेटेड है जयंत महापात्रा जी। द फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, पहले इंग्लिश पोएट है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1981 में। उनकी जो लॉन्ग पोएम है रिलेशनशिप, ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। द मॉर्निंग, ओडिशा लैंडस्केप, ए मिसिंग पर्सन, हंगर, द रूइंस, इंडियन समर आर सम ऑफ हिज वर्क्स। तो बताइए कौन सा आपको जो है गलत लग रहा है। बिल्कुल हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। और आप देख पा रहे होंगे इनके वर्क्स में ऑप्शन नंबर डी में ओडिशा लैंडस्केप, तो ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है ना, उड़ीसा से संबंधित है। ओडिया भाषा के लिए जाने जाते हैं, उन कल्चर के लिए। अमिताभ घोष को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला, तो ये तो प्रश्न आपको आता ही होगा, लेकिन बताना हमारा फर्ज है, फिर भी इम्पोर्टेंट है इसलिए, है ना। तो आप बता दें। और बिल्कुल हम इसका उत्तर जो है जान रहे हैं। शैडो लाइंस के लिए जो है अमिताभ घोष को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
बाकी आपको ये वर्क पता होने चाहिए कि ये वर्क जो है अमिताभ घोष के ही हैं। द सर्कल ऑफ रीजन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। साथियों, मेरा मूल उद्देश्य आपको रिवाइज करवाना है चीज़ें, ना कि आपको जो है आपका मूल्यांकन करना। हाँ, अगर आपको ये सारे प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। टिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के बारे में जो है आप सही ऑप्शन चुने। उनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस के लिए। कलेक्शन ऑफ ऐसे था उनका जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कैजुरिना ट्री, बनियान ट्री आर वर्क्स। शी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द साहित्य अकेडमी अवार्ड, या फिर चारों करेक्ट है, बताइए। मेरे ख्याल से जो है और कैजुरिना ट्री जो है तोरुदत्त का है, और ये शायद जो है कलेक्शन ऑफ ऐसे नहीं था अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। बाकी देखते हैं हम करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन, बिकॉज शी वॉज अवॉर्डेड बट शी डिडंट रिसीव्ड इट। इनको जो है रिसीव्ड नहीं किया था इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनका कलेक्शन ऑफ ऐसे ही था अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, लेकिन इन्होंने जो है रिसीव्ड नहीं किया था। भाषा जो है ट्रिकी है, तो उन्होंने रिसीव नहीं किया था, अवॉर्डेड था। तो ये रिसीव्ड शब्द जो है वो गलत है, और ये जो है कैजुरिना ट्री जो है तोरुदत्त का है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। शी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। डी ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, तो अच्छा प्रश्न बनाया अभी। 10वां प्रश्न जो है क्रोनोलॉजिकल जो है सीक्वेंस लिखना है इन बुक्स का, और ये अच्छा प्रश्न है, और आपके लिए हम अच्छे प्रश्न ही लेकर आते हैं हर बार। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कमला दास, समर इन कलकत्ता, शशि देशपांडे, दैट लॉन्ग साइलेंस, आर के नारायण का द गाइड। तो आपको इस प्रश्न को करने के लिए इनके सन याद होने चाहिए, है ना। सन याद होंगे तभी आप इनको जो है कर पाएंगे। तो अगर आपको इन चारों में से एक भी पता है कि पहले कौन सा आएगा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उत्तर जो है 2 नंबर रहेगा, DBCA। DBCA, आर के नारायण का द गाइड, फिर कमला दास का समर इन कलकत्ता, फिर शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस, और अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। सन जो है आप देख पा रहे होंगे 1958, 1965, 1988 और 1996। तो 10 प्रश्न साथियों कंप्लीट कर लिए सिर्फ 12-13 मिनट में अपनों ने। जल्दी अपने जो है करेंगे। अब यहाँ से क्या होता है कि मैंने जो है पावर पॉइंट पे PPT बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने MS वर्ड में ही टाइप कर लिया बाकी का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है व्हाट इज करेक्ट अबाउट रस्किन बॉन्ड। कौन सी बात रस्किन बॉन्ड के बारे में सही है। एन एंग्लो इंडियन ऑथर हु रोड द रूम ऑन रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजन, एंग्री रिवर, grandfather's private Jew, the blue umbrella, our tree still grows in देहरा। ये इनके वर्क्स हैं। द साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1992 में फॉर अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। द पद्म श्री अवार्ड इन 1999, और पद्म भूषण 2014 में। यह सारे करेक्ट हैं, तो बिल्कुल आप उत्तर दें इसका। तो ये सारे ही करेक्ट होने चाहिए, ये सारी बातें जो है करेक्ट हैं, आपको रट्टा मार लेना है इनका, है ना। विच इज नॉट ट्रू अबाउट शशि देशपांडे। शशि देश के बारे में पांडे के बारे में असत्य कथन कौन सा है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990 फॉर द नोवेल दैट लॉन्ग साइलेंस। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1990 में दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। पद्म श्री अवार्ड मिला 2009 में शेडो प्ले, द बाइंडिंग वाइन, स्मॉल रेमेडीज, द शेडो लाइंस। ये सब इनके वर्क्स हैं, तो इसका उत्तर भी डी होना चाहिए। आई थिंक सो ऑल करेक्ट नहीं, यहाँ पर मैं भी जो है चकमा खा गया। द शेडो लाइंस जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी का जो लास्ट है द शेडो लाइंस। तो ऐसे प्रश्न ट्रिकी होते हैं, मैं भी चकमा खा गया, आप भी खा सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसका उत्तर जो है सी शेडो लाइंस जो है इनका नहीं है। तो बाकी क्या आपको याद रखनी है, ठीक है। अमिताभ घोष का शेडो लाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अनीता मजूमदार। अनीता मजूमदार के बारे में करेक्ट कौन सा है। तो आप ये मत समझना कि सारे ऑल करेक्ट है तो ऑल करेक्ट ही उत्तर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
Cry the Peacock, The Fire on Mountain, Bye Bye Blackbird are her famous works. She was 4 times nominated for the Man Booker but not awarded. Her works reflect the individual problems of rural areas. तो ये तो मेरे को लग रहा है कि ऑल करेक्ट होने चाहिए, बाकी अपने देखते हैं। नहीं, इनको जो है 3 बार जो है नॉमिनेट किया गया था। हर वर्क्स रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो एक तो ये रूरल ग्रामीण परिवेश के बारे में नहीं बताते हैं, शहर के बारे में बताते हैं। और ये जो है 3 बार नॉमिनेट हुए थे बुकर प्राइज़ के लिए, लेकिन मिला नहीं था इनको, है ना। तो बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल जिन्होंने भी बनाए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टीचर हूँ या फिर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके लिए है वही मेरे लिए है ना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर मैं इस वक्त तैयारी में होता तो मेरे को तो बिल्कुल आते ये प्रश्न, ठीक है। तो मैं तो आपके सामने अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आना और आपको करवाना मेरा फ़र्ज है। मैं चाहता तो इनके आंसर जो है रट्टा मार के भी आ सकता था खुद को जो है अच्छा टीचर बताने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मैं करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी का भी उत्तर याद करके नहीं आया हूँ। जो मुझे लग रहा है, जैसा आपको लगना चाहिए वैसा ही मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है मेरे से भी। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिलेटेड टू मुरुकराज अनंत। 14वां प्रश्न। अनंत जो है कुली में था 1936 में जो था, भिक्खू अनटचेबल में 1935 में, मुन्नू, बिग अर्ट, बाखा, द रोड। तो सबसे पहले तो आपको इनके सारों के जो है सन याद कर लेने हैं, ठीक है। और फिर आपको जो है मैचिंग करनी है। और आपके सामने ऑप्शन है और करेक्ट उत्तर भी आपको दिख गया होगा, सी डी ए बी यानी अनंत जो है बिग आर्ट में, और भिक्खू जो है द रोड में, मुन्नू जो है कुली में, और बाखा जो है अनटचेबल में। कुली 1936 में, अनटचेबल 1935 में, बिग आर्ट 1945 में, द रोड 1961 में। 15 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। विच ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। He won a Nobel Prize in 1915 for Gitanjali. W.B. Yeats called him a pure poet. King George V of England knighted him, यानी नाइट की उपाधि दी। गीतांजलि प्रीफेस वाज रिटन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। मेरे को तो ए पहला भी गलत लग रहा है, 1915 में नहीं 1913 में था। और अल्बर्ट आइंस्टीन वाला भी हो सकता है। चलो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, डी बिल्कुल। पहला और चौथा जो है गलत है। जॉर्ज पंचम ने नाइट की उपाधि दी थी और W.B. यीट्स ने इनको प्योर पोएट बोला था, ये बात सही है। बाकी दोनों गलत है ना। 16वां प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आर के नारायण। आर के नारायण के बारे में असत्य कथन देखना है। 1964 में पद्म भूषण मिलता है। फर्स्ट प्राइज जो है ही वॉन इज फर्स्ट प्राइज इन 1906 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गाइड, एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बट नेवर वॉन द ऑनर। ऑनर होना चाहिए था, अवार्ड होना चाहिए था ना, ओनर गलत लिख दिया इन्होंने, ऑनर। In 1980 he was awarded the A.C. Benson Medal, the British Royal Society of Literature। तो मुझे जो है इसका सी लग रहा है, बाकी देखना पड़ेगा। बी है इसका उत्तर। ही वॉन हिज फर्स्ट प्राइज इन 1906 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गाइड। तो आप ये देख लेना भाई, इसमें जो है क्या होना चाहिए। ये हो सकता है 1906 सन गलत दे रखा हो ना, या जो भी इसमें गलती है आप देख जरूर लेना। और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि दूसरे स्टेटमेंट में गलती क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 17वां जो प्रश्न है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। कौन सा गलत नहीं है। एडमंड गुजे इम्प्लोर्ड सरोजनी नायडू टू रिवील द हार्ट ऑफ इंडिया इन हर पोएम्स। सरोजनी नायडू कॉल्ड गांधी जी मिकी माउस। The Golden Threshold, introduction by Arthur Symons. All of these are true.
तो इनमें आप देख लीजिए आपको कौन सा जो है, यानी सत्य कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर डी है, सारे ही बातें जो है सत्य हैं इसमें जो है, क्योंकि प्रश्न जो है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, कौन सा गलत नहीं है, तो सारी गलत नहीं है, सारी सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय तोरुदत्त, तोरुदत्त ने कौन सा नहीं लिखा, तो मुझे तो लग रहा है बयान का है, लोटस भी होगा, एंड 3 या 4 में से लग रहा है, देखते हैं अपने। ऑप्शन नंबर डी जो द शेडो ऑफ द वाइंड है वो तोरुदत्त के द्वारा लिखा गया नहीं है। फेरी लैंड जो है तोरुदत्त ने लिखा था, ठीक है, तो ये आप याद रखना। Nizam Ezekiel's poem Night of the Scorpion, which literary device is used to convey the themes of suffering and resilience? Alliteration, symbolism, irony, personification। तो कौन सा जो फिगर लिटरेरी डिवाइस है इनके जो वर्क्स हैं निज़म एज़ेकियल के थीम्स को दर्शाता है, तो ये तो सिंबोलिज्म होना चाहिए था, और तो मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंबोलिज्म ही इसका जो है करेक्ट आंसर है। रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव, लॉस, नॉस्टैल्जिया इन द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बात आ गई है यहाँ पे, ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा वर्क जो है लव, लॉस, नॉस्टैल्जिया दिखाता है, तो रूम ऑफ द रूफ होना चाहिए, क्योंकि ये शायद ऑटोबायोग्राफिकल था इनका नोवेल, है ना। बाकी देखते हैं। नहीं, अ फ्लाइट ऑफ पिजन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम से, और इसकी थीम जो है लव, लॉस, नॉस्टैल्जिया है, तो आप याद रखना रस्किन बॉन्ड जी का ये वर्क द फ्लाइट ऑफ पिजन। 21वां प्रश्न, अरुण कोलाटकर इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट्स इन इंडिया। अरुण कोलाटकर जो है उनके जो है किस कंट्रीब्यूशन के लिए जो है साहित्य में जाने जाते हैं भारत में, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, पोस्ट रोमांटिसिज्म या रियलिज्म। तो बिल्कुल अरुण कोलाटकर जी जो है मॉडर्निज्म से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल उत्तर ए जो है इसका करेक्ट है, मॉडर्निज्म से संबंधित है अरुण कोलाटकर जी। Which of the following poems best exemplifies Kamala Das' candid exploration of female desire and the complexity of love? तो ये तो कमला दास की जो है फीमेल डिज़ायर, महिलाओं की जो इच्छाएं हैं या फिर जो इनकी प्रेम से संबंधित जो विचार थे किस में झलकते हैं, द लुकिंग ग्लास, द ओल्ड प्ले हाउस, माई स्टोरी, इंट्रोडक्शन। तो ये उत्तर जो है आई थिंक सो एन इंट्रोडक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंट्रोडक्शन जो इनका वर्क है इसमें ये महिलाओं की जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताते हैं, और लव से संबंधित जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो धारणाएं हैं, उनके बारे में बताते हैं। अनीता देसाई's नोवेल क्लियर लाइट ऑफ डे इज प्राइमरली सेट इन विच सिटी इन इंडिया। तो अनीता देसाई का जो नोवेल है क्लियर लाइट ऑफ डे इज प्राइमरली सेट इन विच सिटी इन इंडिया, तो ये जो है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है सी है, दिल्ली में जो है एक क्लियर लाइट ऑफ डे इनका अनीता देसाई जी का नोवेल है, दिल्ली में जो है इसकी सेटिंग रखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग शशि देशपांडे। पद्मश्री अवार्ड इन 1990, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2009, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो शशि देशपांडे के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है, साहित्य अकेडमी 2009 में, पद्मश्री 1990 में। इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, बोथ आर इनकरेक्ट। तो आप जो है मुझे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 24 नंबर सवाल का, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ना। आप बिल्कुल कष्ट करना है बताने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा के बारे में कौन सी बात सही है? फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू हैव रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981, पद्मश्री इन 2009, साहित्य अकेडमी फॉर रिलेशनशिप इन 1981। यह चारों ही सही हैं, या फिर ऊपर वाले तीनों ही बातें जो हैं सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है डी, ऊपर वाली जो तीनों बातें हैं वो एकदम सही है, तो आप इनको याद कर लेना। 26 नंबर जो सवाल है,
मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू अमिताभ घोष। अमिताभ घोष से संबंधित जो बातें हैं उनको मिलान कीजिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2018, 15th जननी पथ अवार्ड इन 2007, जंगलनामा 1989, पद्मश्री 2021। तो कौन सा उत्तर होगा? 2018 में तो 54वां जननी पथ अवार्ड मिला था, तो दूसरे का तो ए होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 से ही होना चाहिए, CADB। साहित्य अकेडमी 1989 में, जंगलनामा 2021 में, पद्मश्री 2007 में, CADB होना चाहिए। बिल्कुल CADB जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो आप देख लेना। साहित्य अकेडमी 1989 में, 54वां जननी पथ 2018 में, जंगलनामा 2021 में और पद्मश्री 2007 में। व्हाट इज द नेम ऑफ मंजू कपूर फर्स्ट नॉवल? मंजू कपूर का जो पहला नॉवल था उसका नाम क्या था? आपने उत्तर देख भी लिया होगा चोरी छिपे। बिल्कुल इसका उत्तर जो है डिफिकल्ट डॉटर्स जो है उनका पहला नॉवल था। मंजू कपूर फर्स्ट नॉवल वाज डिफिकल्ट डॉटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थीम इन अरुंधति रॉयज राइटिंग? अरुंधति रॉय जो है किस बारे में ज़्यादा लिखती थी? लव एंड रिलेशनशिप, सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटलिज्म एंड कंजर्वेशन, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। तो बिल्कुल ये तो स्पष्ट सी बात है कि वो जो है सामाजिकता पर लिखती थी, भेदभाव पर लिखते थे ये जो राइटर हैं। तो अरुंधति रॉय जो है सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी के बारे में लिखते थे, इसीलिए जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज अवॉर्डेड टू अरुंधति रॉय इन 2004? 2004 में अरुंधति रॉय को कौन सा अवार्ड मिलता है? साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, सिडनी पीस प्राइज या नेशनल फिल्म अवार्ड? आप बताएं उत्तर। इसका उत्तर जो है सी है, सिडनी पीस प्राइज इनको जो है 2004 में मिलता है। तो आप ध्यान रखना, अरुंधति रॉय सिडनी पीस प्राइज 2004। और विच वर्क डज नॉट बिलोंग टू टैगोर? टैगोर से संबंधित कौन सा वर्क नहीं है? लवर्स गिफ्ट, द गार्डनर, द होम एंड द वर्ड या एक क्या? तो बिल्कुल इसका उत्तर जो है डी होगा, लवर्स गिफ्ट, द गार्डनर, द होम एंड द वर्ड जो है आपने सुने ही होंगे। और एक क्या जो है इनका नहीं है वर्क, ठीक है, टैगोर का। और आज हम जो है 30 प्रश्न ही करेंगे। मेरे पास अभी 58 प्रश्न है, लेकिन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। इसके पीछे रीजन है साथियों कि अभी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, है ना। और इसकी पूरी की PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन आपको इसकी क्लास ज़रूर लगानी है। मैं आपको क्लास दोनों क्लासें देने के बाद ही जो है इसकी PDF दूंगा, ठीक है। तो आज अपनों ने जो है 30 प्रश्न कर लिए पार्ट 1 में, और पार्ट टू में जो है हम इसके जो है बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। जो 28 प्रश्न रह गए हैं हमारे वो कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा इंडियन ऑथर्स का वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका कोई भी कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई बात पूछनी हो, करनी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं रिप्लाई दूंगा, 100% दूंगा। और आप जो है टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, ठीक है। और दूसरों तक अपने हर एक साथी के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको बताएं कि फ्री में भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम आपके लिए जो है अफोर्डेबल एजुकेशन लेकर आए हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। एक बार फिर से मेरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने ये प्रश्न बनाए। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और कल मेरा जन्मदिन है, तो आपके लिए जो है ऑफर्स रहेंगे। वो ऑफर्स जो है आपको टेलीग्राम पे सारे पता लग जाएंगे, टेस्ट सीरीज और नोट्स की बुक पर, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।